युद्ध गया तो उसकी सखी आई, सब और लोग चारपाइयों पर पड़ने लगे। और वह दिन भी आया कि माता पिता और भाइयों के पास ही एक चारपाई पर शेखर भी पड़ गया। केवल सरस्वती बची रही। अब देखिए, युद्ध के बाद कोई ऐसी बीमारी आई, कोई कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसके चंगुल में शेखर के परिवार के सारे सदस्य फंस गए, सभी बीमार पड़ गए, केवल सरस्वती बची रही। सरस्वती को आज्ञा हुई कि जहाँ तक हो सके वह सबसे अलग रहे। वह सबको दवा पिलाकर कभी शेखर की चारपाई पर बैठती तो फौरन आवाज़ आती, जाओ यहाँ मत बैठो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कुढ़ा करता और सोचा करता, क्या हुआ, हो जाएगी बीमार तो यहीं पास पड़ी रहेगी। या कभी उसे उस युद्ध पर क्रोध आया करता जिसने उसे चारपाई पर लिटा दिया। कभी जब माँ कहती, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तब वह चाहता फट पड़े, बरस पड़े, पूछे कि क्या युद्ध अच्छा हुआ है, भूख अच्छी हुई है, मामा नहीं आए वह अच्छा हुआ है, वह जो घोड़ा मर गया अच्छा हुआ है, इतने लोग बीमार पड़े अच्छा हुआ, मरे अच्छा हुआ है। सब कुछ ईश्वर करता है जिसमें उसे आपत्ति नहीं, वह सब कुछ अच्छा करता है, यह झूठ उस पर अत्याचार है। देखिए, बड़े बुजुर्ग सभी शेखर को यही कहते हैं कि ईश्वर सब करता है, ईश्वर सब अच्छा करता है। अब बच्चा ये सोचता है कि इतने सारे लोग मरे युद्ध में, भूखमरी हुई, महंगाई हुई, बीमारी हुई, ये सब हुआ, घोड़ा मर गया, इतने सारे लोग बीमार पड़े, इतने सारे तो मर गए, अब ये सब ईश्वर ने ही तो किया है, ये क्यों नहीं मानते। इसे वह किसी तरह नहीं सह सकता। ये झूठ, बड़ों द्वारा बोले जाने वाला ये झूठ शेखर को कतई मंजूर नहीं था। सब लोग अच्छे हो गए, पिता दफ्तर भी जाने लगे, केवल शेखर पड़ा रह गया। उसे इसका विशेष दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसे अलग कमरा दे दिया गया और सरस्वती जब तब बेधड़क आने लगी। अब देखिए, माता पिता सभी ठीक हुए, स्वस्थ हुए, अपने अपने काम में लग गए, लेकिन बेचारा शेखर वो बीमार ही था, लेकिन उसे इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं थी। सरस्वती उसके पास अक्सर आ जाया करती थी। एक दिन शेखर के सिरहाने बैठे हुए सरस्वती ने कहा, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है। शेखर बोला, अब तुम बीमार पड़ोगी। अब देखिए, शेखर बच्चा है, झूठ नहीं बोलता, जो मन में आता है पूछ डालता है, कह डालता है। तो उसने कह दिया, अब तुम बीमार पड़ोगी। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिर मैं बीमार पड़ भी गई तो कोई बात नहीं। अब देखिए, सरस्वती जो बहन है, जो उससे 5 साल बड़ी है, उसके मन में अपने छोटे भाई के प्रति इतना प्यार भी है। वो कहती है कि मैं बीमार पड़ जाऊँ इसमें मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन पहले तुम अच्छे हो जाओ। मैं नहीं अच्छा होता, जाने क्या सोचकर शेखर ने कहा, शायद सहानुभूति पाने के लिए। मैं तो अब मर जाऊंगा। सरस्वती को इतने प्यार से उसके पास बैठे देखकर, बातें करते देखकर, शेखर के मन में एक ये जो होता है ना चाइल्ड साइकोलॉजी में, कि दूसरों का जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींचने के लिए उसने ये कह दिया कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, मुझे तो लगता है मैं इस बीमारी से मर ही जाऊंगा। धत पागल, ऐसी बात नहीं कहा करते। अब ये सुनकर सरस्वती कहती है, धत पागल, ऐसी बातें नहीं करते। शेखर ने देखा सरस्वती बात तो वही कह रही है जो और सब कहा करते हैं, लेकिन उसमें वह भाव, वह आशंका, वह सहमा हुआ डर नहीं है। अब देखिए, यही बात शेखर ने अपनी माँ से पूछा था, माँ तुम कब मरोगी। तब माँ एकदम से परेशान हो गई थी, पिता परेशान हो गए थे, एकदम टेंस्ड हो गए थे। एक बार शेखर ने अपने दोस्तों से कहा था, देखो मैं एक दिन डूब कर ही मरूंगा। तब वो बच्चे भी एकदम डर गए थे। अब यही बात मृत्यु के बारे में शेखर अपनी बहन के सामने कहता है। वो क्या कहता है, इस बीमारी से मैं उठूंगा ही नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन उसने एक डिफरेंस ये देखा,
ये उसने तुलना की कि सरस्वती ने भी मृत्यु के बारे में ही बात सुनी, लेकिन सरस्वती ने उसे यूं ही टाल दिया, धत पागल, ऐसी बात नहीं कहा करते। तब उसे लगा सरस्वती शायद उसके समान वाइब की है, सरस्वती से कुछ पूछा जा सकता है। तो वो पूछता है, तुम मरने से डरती नहीं? नहीं। तो सरस्वती कहती है, नहीं, मरना बहुत डरावना होता है। नहीं। सब लोग क्यों डरते हैं? अब मरना डरावना नहीं है तो लोग इतने डरते क्यों हैं? मृत्यु के बारे में सुनकर ही सभी इतने भयभीत क्यों हो जाते हैं, इतने टेंस्ड क्यों हो जाते हैं? इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। अब देखिए, सरस्वती ने एक बहुत पते की बात कही। लोग इसलिए नहीं डरते कि मरना खराब होता है, लोग इसलिए डरते हैं कि जीना बहुत अच्छा होता है, और मर जाते हैं तो जी नहीं सकते। अब जीवन इतना सुंदर है, इसीलिए लोग मरना नहीं चाहते। यह इतनी सीधी, इतनी सच बात उससे किसी ने क्यों नहीं कही थी? अचानक शेखर को लगा, अरे यही तो मैं जानना चाहता था। इतने दिनों से मैं पूछ रहा हूँ सबसे कि मृत्यु कैसे होती है, लोग क्यों डरते हैं मृत्यु से। मृत्यु से डरना, मैं नहीं डरना चाहता। आज पहली बार सरस्वती ने ये बता दी, एकदम सीधी, सरल, स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मृत्यु डरावना नहीं होता, जीना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सब लोग मृत्यु से डरते हैं। थोड़ी देर बाद शेखर ने सरस्वती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़कर उसकी छाती पर ला रखा, फिर धीरे से कान के पास एक चपत लगाकर चली गई। शाम को इसी कमरे में दूसरी चारपाई पर सरस्वती भी लेट गई। अब शाम होते होते सरस्वती भी बीमार पड़ी। जैसे शेखर ने प्रवचन किया था कि अब तुम बीमार पड़ोगी, वैसे ही सरस्वती भी वहाँ लेट गई। अब देखिए, कुछ दिनों बाद युद्ध समाप्त हो गया, बीमारी भी सब चली गई, सभी स्वस्थ हो गए। तो शेखर का जो फैमिली है वो घूमने वगैरह निकलने लगे और जीवन का प्रोग्राम कुछ बदल गया। नित्य शाम को खा पी चुकने के बाद हाउस बोट की बैठक में या कभी छत पर सारे परिवार की मीटिंग होती, जिसमें कभी कभी लड़कों से कहानियाँ सुनी जाती, पर बहुधा पिता या माँ ही कहानियाँ कहा करते। जीवन फिर से नॉर्मल हो गया, तो जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गया। कहानियाँ कही जाने लगी। कहानियाँ वही होती जो भारत में बच्चों को सुनाई जाती है। देवताओं की कहानियाँ, पुराण गाथाएं, कहानियाँ जिनमें नैतिक उद्देश्य का पुछल्ला अवश्य लगा रहता था। हर एक कहानियों के पीछे एक नैतिक उद्देश्य होता, कोई मॉरल स्टोरी होता। ईश्वर की बढ़ाई के छोटे छोटे दृष्टांत, सच्चाई का महत्व सिद्ध करने के लिए लंबे लेक्चर, मितव्ययिता के बारे में कोई चुटकुला। अब देखिए, हर एक कहानी के एंड में ये मॉरल वैल्यू होता कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, या फिर आपको हमेशा सच कहना चाहिए, या फिर मितव्ययिता, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ये सब मॉरल वैल्यूज़ की कहानियाँ सुनाई जाती। कभी कभी ये कहानियाँ मनोरंजक होती, लेकिन जब नैतिक उद्देश्य सिद्ध होने लगता तब शेखर ऊब उठता। शेखर को ये कहानियाँ अच्छी लगती, लेकिन बाद में जो मॉरल वैल्यूज सिखाया जाता वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने मन में उसने इन दैनिक मीटिंगों को एक नाम दे रखा था, माँ की डांट। अब देखिए, कहानी सुनाने का क्रम हर एक शाम को होने लगा, लेकिन उस मीटिंग को शेखर ने क्या नाम रखा था? माँ की डांट। क्योंकि हर एक कहानी के एंड में कोई नैतिक मैसेज होता है, कोई मॉरल वैल्यू होता है, और वो बच्चे को एक डांटने के समान प्रतीत होता है। कहानियाँ सुनते सुनते शेखर सोचा करता, यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं मुझ पर प्रकट होता? अगर ईश्वर है तो क्यों ना मुझ पर प्रकट होता? कभी उसके मन में ये संदेह उठता कि मैं बहुत निर्बल और अयोग्य हूँ, तभी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं होता। कभी उसका छोटा सा व्यक्तित्व अपना सारा साहस एकत्र करके पूछता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं? अब देखिए, ईश्वर के प्रति ये जो नीशे का प्रभाव है अज्ञे के ऊपर, ये जो ईश्वर के सत्ता के प्रति जो विद्रोह है, जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो शेखर के द्वारा भी प्रकट होता है। बच्चा सोचने लगता है कि अगर ईश्वर है तो मुझ पर प्रकट क्यों नहीं होता?
या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। यह निरंतर दबा हुआ अविश्वास या अविश्वास की अनुपस्थिति, यह निरंतर चौकसी कि कहीं इस संदेह का कोई शब्द भी किसी पर प्रकट न हो जाए, उसे खाए डालती थी। इसका बोझ उसके अविकसित मस्तिष्क के लिए असह्य था। उसका मस्तिष्क छोटा सा बच्चा था, अविकसित था, लेकिन मन में ये जो बातें कि ईश्वर है ही नहीं, तो उसे काफ़ी टेंस कर गया। वो हमेशा ये किसी से बोल भी नहीं पाता था। कैसे कहेगा पिताजी या माताजी से कि ईश्वर है ही नहीं, क्यों बकवास कर रहे हो आप लोग, ये कहानियाँ कहते हो और अंत में कहते हो कि ईश्वर ने किया, सब कुछ भला किया, ईश्वर है ही नहीं। तो ये जो बोध है बच्चे को खाए जा रहा था। उसे जान पड़ रहा था कि शीघ्र ही कोई ऐसा अवसर आने वाला है जबकि वह दबा हुआ संदेह फूट पड़ेगा और न मालूम क्या रूप धारण करेगा। पर बाहर से वह शांत था और हाँ, सुखी भी था। बाहर से एकदम शांत लग रहा था बच्चा। देखिए उसका साइकोलॉजी, अंदर से वो काफ़ी टेंस्ड था। जैसे अक्सर बुजुर्ग हुआ करते हैं, माता पिता टेंस्ड होते हैं, बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन माता और पिता के मन में कई हलचलें उनके मस्तिष्क में होती होंगी, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, अपने काम के प्रति कुछ तो होता होगा, टेंशन उनके मन में, है ना। लेकिन बच्चे के मन में अक्सर ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए शेखर इतना टेंस्ड है अंदर से, किस बात को लेकर कि उसका मन एकदम से कह रहा है कि शायद ईश्वर है ही नहीं। अब एक बार यूँ हुआ कि वो एक मंदिर में गए। शेखर को और उसके भाइयों को सफ़ेद कपड़े पहनाए गए हैं और सब लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पिता के हाथ में कुछ बेलपत्र और कुछ ताजे कमल के फूल हैं, माँ के हाथ में चंदन और कुछ सामग्री। शेखर सबसे आगे आगे चला जा रहा है। मंदिर से कुछ दूर खड़ा शेखर कुतूहल से मंदिर की ओर देख रहा है। बाकी सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अब देखिए जो बच्चा मन में ये ठान कर बैठा है कि ईश्वर है ही नहीं, एक बार वो परिवार समेत एक मंदिर गया, तो वहाँ क्या हुआ, उसके पिता, उसके भाई, बाकी सब तो मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे इकट्ठा होकर, लेकिन ये अकेला खड़ा था। और पिता ने ये देख लिया कि शेखर अलग खड़ा है, उसके साथ आने का इशारा किया, पर वह अपने स्थान से नहीं हिलता। अब पिता ने उसे बुलाया, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलता। पिता दोबारा नहीं बुलाते, लेकिन शेखर जानता है कि बात यहाँ समाप्त नहीं हुई है। अब देखिए दोबारा पिता नहीं बुलाते, मंदिर में हैं, बच्चे को बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आता। अब शेखर जान गया कि पिताजी ने मुझे दोबारा नहीं बुलाया, लेकिन इसके बारे में ज़रूर मुझसे पूछताछ होगी। बजरे में लौटते ही पिता कठोर स्वर में पूछते हैं, और वैसे ही हुआ। पिता ने पूछा, शेखर तुमने मेरा कहा क्यों नहीं माना? एक क्षण शेखर चुप रहता है, एक लंबी सांस खींचता है, फिर वह स्वयं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, वह क्या कह रहा है, लेकिन बड़े दिनों की संचित हुई शक्ति राह पाकर फूट पड़ती है। अब देखिए मंदिर में प्रदक्षिण के लिए क्यों नहीं गया, ये पूछे जाने पर अपने अंदर की जो टेंशन थी ना, उसके बच्चे के मन में जो मस्तिष्क में कि ईश्वर है ही नहीं, किसी से कह नहीं पा रहा था, आज अवसर पाकर एकदम से बाहर आ गया। कहता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता, भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। देखिए ये पिता के सामने, एक ऐसे पिता जो कई बार इसे पीट चुके हैं, आज उस पिता के सामने ये कह डालता है कि ईश्वर को मैं नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता, भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। यह कहने के लिए शेखर सबके सामने बेंत से पिटा, लेकिन वह इस वाक्य को कह सकने की सामर्थ्य का अभिमान, वह किसी ध्रुव निश्चय की शांति, वह आत्मसम्मान की लहर, वह विश्वास के लिए पिटने का प्रज्वलित आनंद, वह अपूर्व विजय। अब देखिए
पिटा वो पिताजी से, पिता ने उसे खूब पीटा, सबके सामने पीटा, बेंत से पीटा, लेकिन बच्चा अपने आप को विजयी मानता है, क्योंकि उसके मन में जो विश्वास है कि ईश्वर नहीं है, वो कह पाया सबके सामने, एकदम से उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो उसके लिए पिताजी से मार पड़ी, कोई परवाह नहीं। मन की जो बात है, जो सच्चाई उसे लगा, वो कह तो पाया। लेकिन एक दांव ईश्वर ने और खेला। तो ईश्वर ने एक दांव और खेला शेखर पर अपने को प्रमाणित कर देने के लिए। एक दिन शाम के वक्त शेखर को लगा घर का वातावरण कुछ बदल गया है, मानो किसी बोझ के नीचे दबा हुआ सा। और यह भी लगा कि यद्यपि सब काम पहले की तरह ही हो रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही है, फिर भी ऐसा जान पड़ने लगा है कि काफ़ी चहल पहल हो रही है। अब देखिए, ईश्वर ने एक दांव और खेला, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर नामक कोई शक्ति है। एक बार क्या हुआ, शाम के वक्त शेखर को लगा कि घर में कुछ तनाव है। लोग सभी काम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जो एक टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। शेखर ने आया जिन्निया से पूछा, आज क्या हो रहा है? कहाँ? शेखर ने अनायास ही कह दिया, भीतर, यानी घर के भीतर आज क्या हो रहा है। जिन्निया हंस दी, फिर बोली, कल पता लगेगा, ईश्वर अच्छी करे। अब जिन्निया ने कहा, देखो कल पता चलेगा, ईश्वर सब भला करेगा। इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। शेखर के यह धमकी देने पर कि वह जाकर माँ से कह देगा कि जिन्निया रसोई में घुस आती है और रसोइया के आगे नाचा करती है, उसने लापरवाही से कहा धत और चली गई। अब देखिए, आया ने बस उससे इतना ही कहा कि कल पता चलेगा। अब शेखर इससे तृप्त नहीं था, वो तो जानना चाहता था, आज ही अभी जानना चाहता था कि घर में क्या हो रहा है। अब जब जिन्निया नहीं बता रही थी तो उसने उसे धमकी दी, ब्लैकमेल करना चाहा कि मैं अपनी माँ से जाकर कहूँगा कि तू जो है ना, रसोई में आकर रसोइया के सामने नाचा करती है। जिन्निया उस पर भी नहीं मानी, वो धत करके चली गई। इसी तरह सोचता सोचता शेखर सो गया, लेकिन सवेरे उठते ही उसे फिर यही बात याद आई और वह भागा हुआ माँ के कमरे की ओर गया। उस कमरे की ओर जहाँ माँ कुछ दिनों से अस्वस्थ पड़ी थी। अब देखिए, उसकी माँ कुछ दिनों से उस कमरे में अस्वस्थ पड़ी थी और सुबह उठते ही बच्चा भागा भागा माँ के कमरे में गया। दरवाजे पर ही पिता को देखकर वह सहम गया। जब पिता निकल गए तब वह फिर आगे बढ़ा। तभी जिन्निया कमरे से एक बंडल सा उठाए बाहर निकली और बोली, शेखर देख तेरा नया भाई। अब देखिए क्या हुआ था, उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था, तो उसी की टेंशन चल रही थी घर में। तो दूसरा दिन जब वो भागकर माँ के कमरे की ओर जाता है तो आया जिन्निया क्या करती है, एक बंडल एक बच्चे को ले आकर इसके पास ले आकर कहते हैं कि देख शेखर तेरा नया भाई। और तभी बंडल के भीतर से वह नया भाई नामधारी चीज़ अपने शुद्र शरीर के पूरे जोर से चिल्लाने लगी। थोड़ी देर तो विस्मयकारी घटना के आतंक में शेखर स्तब्ध रह गया। फिर उसने डरते डरते बंडल को छूते हुए कहा, हमें दिखाओ। जिन्निया ने दिखाया। देखकर शेखर ने कुछ निराश सा होकर कहा, बस, क्योंकि उसकी तो मुट्ठियाँ भी नहीं खुलती और देखना तो उसे आता ही नहीं। विस्मय हट गया। तब प्रश्नों की बाढ़ आई। अब देखिए, बच्चे को देखकर शेखर एक तो काफ़ी क्यूरियस बालक है, काफ़ी जिज्ञासु है। अब देखिए, अचानक घर में एक छोटा सा बच्चा आ गया है और कहा जा रहा है कि तुम्हारा भाई है। तो काफ़ी कौतूहल पूर्वक शेखर देखता है, लेकिन क्या देखता है, देखकर निराश हो जाता है। ये तो मुट्ठियाँ भी नहीं खोलता, आँख भी नहीं खोल पा रहा है बच्चा। अब देखिए, इसके मन में सवाल जागृत होने लगते हैं। यह कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया, कौन लाया? देखिए, इतना सारा प्रश्न पूछता है। ये हमारे परिवार में कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया, कौन लाया? रवि भी ऐसे ही आया था, सब कोई ऐसे ही आते हैं।
जिन्नियाँ इन प्रश्नों का उत्तर दे रही थी और शेखर उन्हें स्वीकार करता जा रहा था। लेकिन जब शेखर ने पूछा, बच्चे क्यों आते हैं, और उत्तर मिला, ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है, तब उसने जान लिया कि शुरू से अंत तक झूठ बताया गया है। और वह एक गुस्सा भरी निगाह से जिन्निया को देखकर बाहर चल दिया। अब देखिए, अंत में जिन्निया कहती है कि ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है। अब ये सुनकर बालक को लगा ये औरत जो है जो कुछ कह रही है झूठ कहती आ रही है। माता पिता बहन आने वाले नौकर कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। पशु पक्षियों की बात वह समझेगा नहीं। यदि वह पक्षी होता तब शायद यह रहस्य समझ सकता, क्योंकि पक्षी तो झूठ नहीं बोलते, उनका तो ईश्वर नहीं है। अब उसे लगता अगर मैं कोई जानवर होता, कोई पक्षी होता तो शायद मुझे सच मालूम पड़ जाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बच्चा कैसे एक परिवार में आता है, कहाँ से आया, कब आया, कोई तो ठीक से उत्तर नहीं देता। सभी यही कह देते हैं कि ईश्वर की मर्जी है। लेकिन है किसका ईश्वर? शेखर ने दर्पोदत्त स्वर में कहा, नहीं है ईश्वर, नहीं है, नहीं है। एकदम से अहम भाव से शेखर कहता है, नहीं है ईश्वर, ईश्वर है ही नहीं। अब देखिए, शेखर के पिताजी की फिर बदली हो जाती है, तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो खूब बर्फ़ पड़ी है और शेखर के पिता सब परिवार एक बर्फ़ से ढकी हुई सड़क पर मोटर में बैठे चले जा रहे हैं। शेखर के पिता की फिर बदली हो गई है, इसीलिए वे इतनी देर तक श्रीनगर में रहे हैं, नहीं तो वे कभी के जम्मू चले गए होते और अब वे बिहार की ओर जा रहे हैं। एक बार सड़क के मोड़ पर पिता ने कहा, वह देखो जहाँ से हम आए हैं। शेखर ने ऊपर देखा। जिस पथ पर से वे उतर कर आए थे वह दिख रहा था और उसके पीछे एक विस्तीर्ण सफ़ेद पर्दा, जिसके पीछे क्या क्या छिपा हुआ था। शेखर को याद आया, चलने से कुछ दिन पहले उसने सबसे छिपाकर बर्फ़ का एक आदमी बनाया था और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया था। उसे वहाँ रख कर सो गया था। दूसरे दिन उठकर उसने पाया कि वह पुतला कहीं नहीं है और फर्श भीग रहा है। उसने छटपटाकर पूछा था, माँ मेरा पुतला किसने उठाया? बहन मेरी पुतला किसने उठाया? भैया मेरा पुतला किसने उठाया? और किसी ने नहीं बताया। सबने कहा कि हमने नहीं देखा। वह आखिर गया कहाँ, यह उसे समझ नहीं आया। अब देखिए, बर्फ़ का पुतला उसने बनाया, एक स्नोमैन जैसा उसने बनाया और अपने कमरे में रखा। और देखिए, रूम टेम्परेचर में वो पिघल गया होगा। दूसरे दिन देखा तो वहाँ बर्फ़ है ही नहीं। तब अचानक बच्चे को लगा कि कहीं इसके पीछे ईश्वर का हाथ तो नहीं है। अब देखिए, ये कुछ ऐसे मैजिकल थिंग्स हैं जिसका रीजनिंग बच्चे को पता नहीं था कि बर्फ़ जो पिघल जाता है तो उसके दूसरे स्टेट, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। अब बच्चा सोचता है कि कहीं ईश्वर है तो नहीं। और इसी से शेखर एक जीवनी का पहला भाग, उत्थान का जो प्रथम खंड है, उषा और ईश्वर, वो समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ शेखर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। शेखर के साथ हमारा ये जो सफ़र है काफ़ी दिलचस्प रहा। ये सफ़र जारी रहेगा, जुड़े रहिए। तो शीघ्र ही हम शेखर के इस विद्रोहात्मक चरित्र के बारे में कुछ कहेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद फिर ये सफ़र जारी रहेगा।